देखेंगे आसपास के लोग अगर जान जाएंगे ना कि आपको कोर्ट से नोटिस आया तो आपके साथ इस तरीके से वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। अरे कोर्ट से नोटिस आया, मतलब यानी आप समझ लीजिए कि वो लगता है कि आप जो है यानी वो उतना बड़ा चीज नहीं होता, लेकिन आप लोगों को सुनते सुनते ना आप खुद जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि लोग जो चर्चा करते हैं कोर्ट से नोटिस आ गया। तो ऐसा देखें, नोटिस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही है अपने जगह, केस करने वाला जो है ठीक है वो भी अपने जगह सही है। कोर्ट से नोटिस आया, क्या करना? आपको जवाब देना। अभी आप समझ सकते हैं कि जीवन का वो एक हिस्सा है। अगर मान लेते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ठीक है, उसके लिए वो जगह बनाया गया जहां पर जाके आप अपना समस्या का हल पा सकते हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं किस लिए? ठीक है, आपको मान लेते किसी प्रकार का समस्या, कोई बीमारी है, आप उसके इलाज के लिए जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये विवाद है, विवाद करने वाला विवाद करता है, आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से फिर नोटिस भेजा जाता है, उसको नोटिस जाएगा, वो उसके बाद ठीक है वो जवाब भी दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भी सामने वाला जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फैसला तो किसी एक पक्ष का ही होना है। दोनों पक्ष तो केस जीतेंगे नहीं। जो पक्ष जीतेगा उसका मतलब क्या हुआ, कानूनी रूप से वो एक तरह से सही माना जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी कोर्ट से मान लेते नोटिस आता है तो प्रयास करें उस नोटिस को एक्सेप्ट करें और उसका जवाब देने का प्रयास करें, है ना। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ठीक है विवादित भूमि के मामले में ठीक है कोर्ट से नोटिस आया तो क्या करना चाहिए आपको, और यदि आप नोटिस ले लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखें कि सबसे पहली बात, अगर आपका भूमि का मामला है, जमीन का मामला है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जमीन कोई कब्जा कर लिया, यह भी एक कंडीशन हो सकता है कि कब्जा कर लिया, ठीक है, यह पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कोई एक जो है आपका जाली कागजात बना लिया है ना। यह हो सकता है कि आपका परिवार वाला हिस्सा नहीं दे रहा है, आप हिस्सेदार हैं, आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, आपके हिस्से का जमीन बेच लिया दिया, बहुत सारा समस्या होता है। आपको रास्ता नहीं दिया जा रहा है तो रास्ता का विवाद है, आपका जमीन में सुधार करवाना उसका विवाद है। तो सबका जो समस्या है, सभी समस्या के लिए जो है अगर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो नोटिस भेजा जाएगा। अब नोटिस अगर भेजा जाएगा, मान लेते हैं ठीक है आपके ऊपर आकर कोई केस कर दिया, इसीलिए केस कर दिया कि आप जो जमीन है ना, किसी का जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जवाब। अब ये जजमेंट तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। या मान लेते हैं कि आप हिस्सेदार हैं और आपके ऊपर कोई केस कर दिया कि आप जो है हिस्सा नहीं देते हैं। अगर आपके ऊपर नोटिस आया है तो आप हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अगर वो व्यक्ति हिस्सेदार है तो यानी हिस्सा तभी तक आप नहीं दे सकते हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला अगर हो जाएगा तब तो आपको हिस्सा देना ही है। एक बार अगर कोर्ट का आदेश हो गया तब तो आपको देना ही है। तो यानी आपको भेजा जाएगा कोर्ट से नोटिस। अब अगर मान लेते हैं जमीन का विवाद है, लड़ने वाला एक जो है वो रमेश है और दूसरा जो है वो दिनेश है। अब यानी रमेश क्या किया, केस फाइल किया, है ना। तो अब रमेश जैसे ही सिविल कोर्ट से केस फाइल किया, दिनेश को क्या भेजा जाएगा, नोटिस। अब दिनेश क्या देगा, नोटिस का देगा जवाब, है ना। अब नोटिस का जो जवाब देगा, है ना, तो क्या होगा उसमें, उस जवाब में सारा कुछ मेंशन होगा। यानी अब वो जमीन अगर वो हिस्सा नहीं दे रहा है एक भाई को तो जवाब में देना पड़ेगा, क्यों नहीं दे रहा है। अब उसके पास क्या रीजन है, सीधी सी बात है, उसको तो पूछा ही जाएगा ना कि आप संपत्ति में आप हिस्सा क्यों नहीं दे रहे रमेश को। रमेश को क्या जरूरत पड़ गया केस फाइल करने का, है ना। जब जमीन का बंटवारा नहीं हुआ तो आप जमीन कैसे बेच रहे हैं, किस आधार पे बेच रहे हैं, कोई तो आधार होना चाहिए ना। बंटवारा हुआ नहीं और आप संपत्ति को बेच रहे हैं, ठीक है आप बड़े भाई हैं, इसका मतलब ये नहीं छोटे का हिस्सा नहीं होगा या छोटे भाई का हिस्सा आप बेच लेंगे, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। या मान लेते कोई छोटा भाई या बड़ा भाई बाहर रहता है, वही जमीन को देख रहा है और वो हिस्सा देने से इनकार कर रहा है या संपत्ति को जो है एक तरह से गुप्त तरीके से बेच रहा है, तो उस केस में ठीक है, संपत्ति अगर कोई एक बेच रहा है तो उसका हिस्सा बिकेगा। अब बाद में आके कहे नहीं
ये ज्वाइंट में प्रॉपर्टी चला गया तो वो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए नोटिस भेजने के बाद जो है जवाब पूछा जाता है कि आखिर जवाब दीजिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या रीजन है, करने का कोई कारण होगा ना। आप किसी एक भाई को परेशान कर रहे हैं तो करने का कोई कारण होगा। तो अब ये समस्या के लिए हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कब्जा करके बैठा हुआ कोई, ठीक है। अब यहां पर जो है ये विनोद है। अब विनोद क्या किया, केस फाइल किया। क्यों कि इस पे जो है कोई अन्य नाम का जो भी है, यहाँ राहुल है ना, राहुल सिंह का कब्जा है। अब विनोद यहाँ पर राय जो है वो केस फाइल किया, किस पे, राहुल सिंह पे, उसकी संपत्ति को कब्जा किए हुए है। राहुल सिंह को क्या आ जाएगा, नोटिस। नोटिस का क्या होगा, जवाब। अब ये देंगे कैसे जवाब, जवाब देने के लिए करना पड़ेगा इस नोटिस का वकील, है ना। और आपके वकील क्या करेंगे, इस जवाब को बनाएंगे। नोटिस लेकर आप वकील के पास जाएंगे, जवाब तैयार किया जाएगा, कोर्ट में दिया जाएगा, है ना, कि आखिर जो आपको नोटिस मिला, जिसके लिए आप पर केस हुआ, उसका आप पक्ष रखने का काम करेंगे कि आखिर आप ऐसा काम क्यों किए, क्या समस्या रहा। तो तमाम चीजें हैं। अगर आपको नोटिस भेजा जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस का मान लेते हैं कि जो है एक्सेप्ट नहीं किए, तो इसका मतलब आप क्या हुआ कि आप जो है ये भी हो सकता है कि अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो किसी एक पक्ष को, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर विनोद है, तो विनोद को डिग्री हो सकता है कोर्ट से। आप नहीं भी लड़े, यानी कोई प्रक्रिया हुआ नहीं, लेकिन एक पक्ष में डिग्री कर दिया जाएगा। और डिग्री कर दिया तब तो वो प्रशासन लेके आएगा और संपत्ति को खाली करवा लेगा। तो बाद में जो है सोचने से अच्छा वो एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। प्रक्रिया होता है। देखें, अगर आप अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको घर तक अगर नोटिस देने आए, आप नहीं लिए, फिर आपको डाक से भेजा जाएगा। एक बार वो ट्राई किया जाता है कि ठीक है डाक से भेजते हैं, कहीं उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर उसमें जो है एडवर्टाइज करा के उसका पूरा गजट तैयार किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है फाइनल एक उस पे जो है बहस करके और एक पक्ष को डिग्री दे दिया जाता है कि माना सब कुछ जो है भेजते हुए, सारा प्रक्रिया करते हुए भी जो है एक तरह से वो व्यक्ति नहीं आया, है ना, नहीं आया, तो इसका मतलब वो दोषी है, गुनाहगार है, इसीलिए नहीं आ रहा। तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक पक्ष को डिग्री दे दिया जाता है। तो कभी भी नोटिस जब आता है ना तो उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी नोटिस है, ठीक, आप नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे तो क्या, आप पर जो केस फाइल किया उसी को फायदा है। देखें, एक होता है आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि हमको बार बार परेशान किया जा रहा है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर जो है केस किया जा रहा है। ठीक है, वो गलत आप पर आरोप है, वो पहले साबित तो कर लें आप। अगर वो साबित कर लेंगे ना, एक बार आप पर गलत आरोप लगा के केस किया जाता है, तो फिर आप उसके ऊपर बहुत तरह से, बहुत नियम हैं जिसको जो है अपना कर आप चाहें जो उस तरीके को यूज करके आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। और उसको जो है जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जितना पैसा खर्च करेंगे ना, उससे अधिक जो है उसको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आपका कॉस्ट जा रहा, टाइम जा रहा, ठीक है, ये बात तो है, सबसे बड़ी चीज है, कॉस्ट जा रहा, साथ में लोगों का टाइम भी जाता है, तो ये एक मानने वाली बात है। लेकिन समस्या जब उत्पन्न होता है तो क्या करेंगे, सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए सामना करें, उससे पीछे नहीं हटें। अगर किसी प्रकार से कोई भी विवाद का नोटिस आता है तो उसको एक्सेप्ट करें और उस पक्ष जो भी है उसका जवाब देने का प्रयास करें। आप एक वकील से बात करें और जो भी समस्या है उनको बताने का प्रयास करें। आपके साथ आप पर क्यों केस किया गया, क्या रीजन रहा है, जो भी बात है प्रयास करें सच बताएं। कोई भी बात जो है झूठा ना बताएं, जिससे आगे चल के आपको समस्या हो और यानी आपके वकील को भी जो है एक तरह से केस जीतने में समस्या हो। तो ये सब जो होता है क्या, ताकि आप जो भी बात शेयर करेंगे वहां पर वो प्रयास करें कि वो 100% सत्य हो, जो हकीकत है वो बताने का प्रयास करें। अब सवाल होता है कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का, देखिए नोटिस का अलग अलग प्रकार हो सकता है, अलग अलग मामले हो सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो कि अगर आपका संपत्ति का विवाद है तो उस केस में, तो बहुत ऐसे केस हैं जहां पर विवाद अलग अलग हैं। किसी का मान लेते हैं क्राइम से संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए सभी के जो है, ऐसा तो नोटिस तो सब में आना है ना, लेकिन सबका थोड़ा तरीका जो है वो अलग हो सकता है।
यहाँ पर देखें यानी बहुत का मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी जो है अनुमंडल से भी नोटिस आता है, अंचल से भी नोटिस भेजा जाता है, वहां पे आप जाके खुद से अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब सिविल न्यायालय में आप अपना जवाब जो है यानी आपको कोई ऐसा वकील रखना पड़ेगा ताकि वो आपका जवाब सही तरीके से दे सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको